नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज के दिन की दो बड़ी खबरों का, जो सुर्खियों में। बुलेटिन की शुरुआत देखिए दो बड़ी तस्वीरों के साथ करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का आज चुनाव होना है, जिसके लिए 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के 9000 से ज्यादा डेलीगेट्स नए अध्यक्ष के लिए वोट करेंगे और लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। देखिए दूसरी तस्वीर में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी से, जो कि जुड़ी है। डिप्टी सीएम सिसोदिया को आज सीबीआई ने विवादित शराब नीति के मामले में तलब किया है। सिसोदिया को करीब 11 बजे सीबीआई ने बुलाया, लेकिन सिसोदिया की पेशी पर सियासत सुबह से ही लगातार जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि सिसोदिया को आज सीबीआई गिरफ्तार भी कर लेगी। दो बड़ी खबरें ये, आज दिन भर इस पर निगाहें बनी रहेंगी। कौन बनेगा कांग्रेस का बॉस? एक तरफ सीबीआई के शिकंजे में सिसोदिया। तो चलिए पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में टक्कर। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए। 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद घोषित होंगे नतीजे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए आज होने वाली वोटिंग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करीब 9800 मतदाता हैं जो कि वोट करेंगे। उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर एक के लिए मतदान करेंगे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी समेत सीडब्ल्यूसी के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बने बूथ में मतदान करेंगे। वहीं एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में बनाया गया है, जहां राहुल गांधी और करीब 40 मतदाता मतदान करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु और शशि थरूर तिरुवनंतपुरम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मतदान करेंगे। मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा। वहीं पार्टी मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतगणना भी होगी। नतीजे सामने आएंगे 19 अक्टूबर, वो दिन जब घोषित होंगे नतीजे। 22 सालों के बाद चुनाव होने जा रहा है। 24 सालों के बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर जाना तय। 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस। ये बड़ी तस्वीरें हैं आज के दिन की। कांग्रेस पार्टी में छठी बार ऐसा मौका होगा जब चुनावी मुकाबले से साबित होगा कि पार्टी के इस अहम पद के लिए कौन है उम्मीदवार, कौन संभालेगा जिम्मेदारी और किसके हाथों में होगी अध्यक्ष की ये बागडोर। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग। 40 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 68 बूथ। 19 अक्टूबर को मतगणना जो हो रही है उसके नतीजे घोषित होंगे। वहीं लगातार दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनाते हैं आपको मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। एक के बजाय सभी लोग टिक मार्क करेंगे। दो में से किसी भी कैंडिडेट जो उनकी पसंदगी का होगा वो, और बैलेट बॉक्स के अंदर अपना बैलेट डालेंगे और है तो यहाँ पर 18 तारीख को लाएंगे। 19 को काउंटिंग होगा। हमने एआईसीसी के अंदर भी पोलिंग बूथ सेटअप किया है, जहाँ पर वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर, सभी सीनियर लीडर जो हैं वो मतदान करने के लिए यहाँ पर आएंगे। 50 से ज़्यादा लोग, और सुबह 10 से 4 में यहाँ पर भी मतदान होगा पूरे सभी जगह के ऊपर उस पर। और कार्यक्रमों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हो रहा है। इसलिए हम बहुत आशास्पद हैं। पूरा चुनाव निष्पक्ष और फेयर और फ्री होने वाला है, उसमें कोई
किसी शंका किसी को रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से तो अपेक्षा करना बेकार है। वहां तो 1.5 लोग मिलके एक पाव अध्यक्ष को चुन लेते हैं और उस पाव अध्यक्ष का एक्सटेंशन भी होता है। एक पाव अध्यक्ष को पता भी नहीं पड़ता है, वो भी हमारी तरह अखबार में ही पढ़ते हैं कि मेरा एक्सटेंशन हो गया। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीकों से अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने दुनिया की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं देखी जहां पे 9,000 से ज्यादा पीसीसी के डेलीगेट्स जो देश भर में फैले हुए हैं, जो भारत के हर कोने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा अध्यक्ष चुनेंगे। नड्डा जी, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपको तो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है। आपको संविधान से कोई मतलब नहीं। मैं आपके लिए ये बात नहीं कह रहा। मुझे गर्व है कि हम दुनिया की, और मेरी जानकारी के अनुसार हम दुनिया की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर एक पीसीसी का डेलीगेट, हमारा कार्यकर्ता, अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। हम जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, रोज देते हैं, हमने एक मिसाल कायम करी कि हमारे यहां आंतरिक लोकतंत्र है। तो चलिए अब दोनों नेताओं की प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कितना बेहतर और किसको जो है चुनना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं जो कि देखिए 21 जुलाई 1942 को हैदराबाद प्रांत के वारवाडी में जन्म हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे का। दिग्गज चेहरे हैं, अगर बात करें तो कई भाषाओं पर इनकी पकड़ है। और देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसीलिए कई ऐसे नेता हैं जिनका एक मत, जिनकी एक राय की मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बेहतर है। मैं अगर बात करें नेहरू गांधी परिवार के करीबी भी मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसीलिए कई जो ऐसे उम्मीदवार थे जो कि खड़े होना चाहते थे अध्यक्ष पद के लिए, उन्होंने दूरियां बना दी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आते। 2 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े पद पर ये रह चुके हैं पहले भी। ऐसे में अब क्या कांग्रेस बेहतर कर पाएगी? अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन जब इन्हें जिम्मेदारी मिलेगी उसके बाद कितना बेहतर तालमेल होगा नेताओं के बीच, ये भी देखने वाली बात होगी। स्वच्छ सार्वजनिक छवि के साथ एक सक्षम नेता भी माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, कर्नाटक की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस का दबदबा है, चाहे वो दक्षिण कर्नाटक हो या फिर कर्नाटक का कोई भी हिस्सा, तो उसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे का काफी अहम योगदान है। वहीं खड़गे के नाम लगातार 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे 10 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड। वहीं देखिए अब शशि थरूर की बात करते हैं। 9 मार्च 1956 को लंदन में जन्म हुआ था शशि थरूर का। शशि थरूर भी बेहतर नेता, लेकिन वहीं देखिए पूर्व राजनयिक लेखक और अभी कांग्रेस के नेता हैं। कई बार आपने देखा होगा अपनी बातें बहुत खुल के रखते हैं और सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। इसके साथ ही साथ ये भी अगर बात करें तो केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं, वहां से इन्होंने चुनाव जीता, फिर उसके बाद सांसद की भूमिका निभाई। बहुत बेहतर इनका कार्यकाल रहा था वहां पर। 2 बार केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं शशि थरूर। इन्होंने अपनी जब जिज्ञासा जाहिर की कि मैं भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना चाहता हूं, वहीं यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया शशि थरूर ने। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना में थोड़े से अलग है। वहीं अपने बेबाक बयानों के लिए भी ये जाने जाते हैं शशि थरूर। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अगर सामने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो फिर उनकी इज्जत, वो हमेशा जो मैंने मान सम्मान किया, बरकरार रहेगा। कांग्रेस संगठन में पकड़ हालांकि देखिए कमजोर रही इनकी। ये 2 बड़े दिग्गज नेता, 2 बड़े दिग्गज चेहरे, लेकिन दोनों में अगर बात करें किसमें कितना है दम, सबसे अधिक जरूरी देखिए ये हो जाता है। 13 साल का राजनीतिक अनुभव, यहाँ पर 53 साल का मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। वहीं देखिए संयुक्त राष्ट्र में करीब 30 साल का अनुभव है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका निभा चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, माफ करिएगा। वहीं 2009 से लगातार केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, तो बेहतर नेता है, लगातार चुनाव जीते हैं। 2 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक रह चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये है दोनों नेताओं की ताकत, किसमें कितना है दम। शशि थरूर ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के 2018 से 20 तक ये महासचिव रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे देखने में भी लगता है कि बहुत तजुर्बा, और कांग्रेस भी इन्हें बहुत तवज्जो देती है। वहीं मनमोहन सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री का पदभार भी इन्होंने संभाला है। मनमोहन सरकार में रेल मंत्री और श्रम मंत्री की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। देखिए मनमोहन सरकार में, वही मल्लिकार्जुन खड़गे मनमोहन सरकार में रहे,
लेकिन देखिए किसमें कितना है दम ये तो हमने जान लिया, लेकिन कितने नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में है वो तो आप सभी देख रहे हैं, क्योंकि बेहतर नेता दक्षिण कर्नाटक में बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। सहयोगी रवि सर्राफ लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि देखिए बहुत ज्यादा अनुभव है, सामने शशि थरूर, हालांकि देखिए अब चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, मतदान अब करेंगे सब लोग, लेकिन माहौल क्या कह रहा है? सागर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मतदान का समय। तो 10 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा और शाम के 4 बजे तक चलेगा। पूरे देश भर में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो तकरीबन 98 जो है संख्या है डेलीगेट्स की। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, उसमें भी कई डेलीगेट्स हैं, राहुल गांधी भी डेलीगेट हैं। तो वो जो मतदान है अपना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही करेंगे, उनके लिए व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। और कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में यात्री के रूप में शामिल हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ मतदान करेंगे। तो तकरीबन 50 के करीब वहां पर मतदाता हैं भारत जोड़ो यात्रा के बीच में। आपने भाषा की बात की कि भाषाओं का ज्ञान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ज़्यादा है, तो देखिए शशि थरूर भी इंटेलेक्चुअल मामले में कहीं कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ते, उनके पास भी भाषाओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा है और यूएन का भी एक्सपीरियंस है उनके पास। हाँ, संगठन की जहाँ तक बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, संगठन के राजनीति करते रहे और जमीनी स्तर से आए हुए नेता हैं और गांधी परिवार के पसंद भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो बिल्कुल साफ है और तस्वीर ये कहा जाए कि स्पष्ट नजर आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भावी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और वो अध्यक्ष के रूप में अब से 1 से 2 दिनों बाद, क्योंकि 19 को काउंटिंग है और देर शाम तक डिक्लेयर भी हो जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। शशि थरूर की जहाँ तक बात करें तो देखिए कैंपेन की अगर बात करें, प्रचार की बात करें, अपने मुद्दों रखने की बात करें तो उन्होंने कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ा है। जो चुनाव जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने अपना बैटल नहीं छोड़ा, लगातार प्रचार करते रहे, देश भर के तमाम राज्यों में गए जहां पर वो जा सकते थे, अपनी बात रखें। कई जगह पर तो ऐसा हुआ कि ना प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, ना प्रभारी पहुंचे, ना पार्टी के कोई बड़े नेता पहुंचे, पर फिर भी शशि थरूर प्रदेश मुख्यालय में गए, जो भी मौजूद वहां पर डेलीगेट्स थे उनसे मुलाकात की, नेताओं से मुलाकात की। और एक आरोप भी शशि थरूर ने जरूर लगाया कि वो जिस भी राज्य में जा रहे हैं तो बड़े, लेकिन रवि देखिए ये तो तय है कि गांधी परिवार से अलग होगा कांग्रेस का अध्यक्ष। क्या फिजा, क्या माहौल बदलेगा क्या कांग्रेस के लिए? क्योंकि बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से, हमने लोकतंत्र का यहाँ पर परिचय दिया है, हमने दिखाया कि वाकई में लोकतंत्र में किस तरह से मतदान होता है, किस तरह से सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र की परिपाटी भी यही कहती है कि अगर आप कोई राजनीतिक दल हैं और आपके अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो जाहिर सी बात है जो तमाम पद होते हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए उस पर चुनाव होना चाहिए और चुनाव से ही निकलकर नेता बनना चाहिए। और उसी की परिपाटी जो है कांग्रेस पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है। शशि थरूर एक तरफ हैं, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। हालांकि जो कहा जाए कि जो खुला हुआ दरवाजा था कि कोई भी आ सकता है, अगर उनके पास प्रस्तावक हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि तीसरे उम्मीदवार भी आए थे पर किसी कमियों की वजह से उनका जो नामांकन था वो खारिज कर दिया गया। तो एक डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र से ही चुनकर नेता आता है। और जहां तक गांधी परिवार की बात है तो एक बात सर्वमान्य है कि गांधी परिवार का ही हस्तक्षेप रहेगा, चाहे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, राष्ट्रीय महासचिव बन जाए, पार्टी का अगर आला कमान कोई है तो 10 जनपद ही बना रहेगा। भले ही वो आधिकारिक रूप में कुर्सी पर नहीं बैठा हो पर फैसले जो है तमाम, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनके ही घरों से, उनके लेकिन रवि देखिए फैसला एक लंबे इंतजार के बाद गांधी परिवार से अलग एक अलग उत्साह होगा। 10 बजने में देखिए बहुत अब कमी वक्त अब रह गया है, कितने बूथ बनाया गया, किस तरह की तैयारियां पूरे देश भर में? अब बिल्कुल देखिए पूरे देश भर में तैयारी की गई है, तमाम राज्यों में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और पूरे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव का जो एक प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत हम कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए थे। वहां पर हमने देखा कि दो जो है बॉक्स रखे गए हैं क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं और पूरा सिस्टम बनाया गया है कि अगर कोई वोटिंग के लिए आता है तो सबसे पहले उसे अपना डेलीगेट का कार्ड दिखाना पड़ेगा। डेलीगेट के कार्ड दिखाने के बाद वो अंदर जाएगा। ठीक है रवि, नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे दिन भर लेते रहेंगे। वहीं इन सभी मामलों पर और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा शाहजाद पूनावाला और बीजेपी के माफ करिए राशिद अल्वी ने, सुनिए आप। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि वो परिवार के इशारे पर ही चलेंगे, तो ये चुनाव की प्रक्रिया तो थी ही नहीं, ये दरअसल प्रोसेस था अगले रिमोट कंट्रोल को ढूंढने का, जो प्रथम परिवार के प्रॉक्सी प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। जैसे मनमोहन सिंह जी
यूपीए के समय पर सोनिया गांधी जी के द्वारा रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित थे, वैसे खड़गे जी जिनको ऑफिशियल कैंडिडेट की तरह प्रस्तुत किया गया है, जिनका जीतना लगभग तय है और ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने पहले ही ये घोषणा कर दी है, ये उनके प्रॉक्सी प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। ये आज उसकी पुष्टि हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है। अब